बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर होगा, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स हम आपको जो है वो इनके बारे में डिफरेंस बताएंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो क्या मेन डिफरेंस क्या होता है। और ये लेक्चर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, सो दैट कि उन्हें कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो। जब अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जी ये चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे सर्च इंसान की खुद से शुरू हो जाती है। तो हम बेसिक इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसके फॉर्मूलाज को देखते हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखते हैं और डिफरेंसेस इनका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमुटेशंस क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के अंदर डिफरेंस ये है कि एक तो ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस हैं फैक्टोरियल्स की, यानी फैक्टोरियल की एप्लीकेशन है, फैक्टोरियल का यूज़ है इनके अंदर। और हम असल में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में से जब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस वक्त या तो हम कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं या हम परमुटेशन को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फैक्टोरियल में ये होता था कि हम अरेंजमेंट वहाँ पे भी देखते थे, अरेंजमेंट देखते थे कि ये एक लेटर है या ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। तो मतलब हम फैक्टोरियल में भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, परमुटेशन है तो परमुटेशन में भी हम अरेंजमेंट ही देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में भी तो हम अरेंजमेंट ही देख रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वो जो अरेंज्ड किया हमने या जो हमने सिलेक्शन की है, फैक्टोरियल में टोटल के ऊपर फोकस होता है, उसमें हम सेलेक्ट नहीं करते। यानी अगर 4 हैं तो चारों को हम देखते हैं कि चारों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, चारों की अरेंजमेंट कितने तरीके से बन सकती है। अगर 10 है तो 10 के 10 को हम एक साथ लिखें, सारों को एक साथ लिखें तो अरेंजमेंट कितनी बन सकती है, वो है फैक्टोरियल का यूज़। अगर हम उसमें से 10 में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 10 में से मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ दो सेलेक्ट करूँ, मतलब एक वक्त में 2 निकाल लिए, फिर अगली बार फिर 2 निकाल लिए, फिर 2 निकाल लिए, तो मतलब कितने तरीके से उसकी अरेंजमेंट बन सकती है। अब अगर अभी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब अब हम फैक्टोरियल से किस पॉइंट में आ गए, उसके यूज़ के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आ गए कि या तो हम परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं या हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन की बात जब भी आएगी तो या तो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। लेकिन अब हम चलें, यहाँ बात तो समझ लगी कि एक फैक्टोरियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो डिफरेंस चलो यहाँ क्लियर हो जाता है। वहाँ हम टोटल की अरेंजमेंट देखते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्टेड की अरेंजमेंट देखते हैं, ये बात तो समझ आती है। तो इससे तो फर्क सिर्फ ये पता चला कि फैक्टोरियल और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है अभी, क्योंकि दोनों के दोनों ही सिलेक्ट हो रही है। कॉम्बिनेशन में भी हम टोटल में से कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, परमुटेशन में भी हम कॉम्बिनेशन दोनों में हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ इन दोनों के अंदर कि जो परमुटेशन है उसके अंदर जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर सिलेक्टेड जो आइटम है उसके अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। मतलब कि अगर आपने सपोज कर लो कि जैसे होता है ना कि ए और बी आपके पास लेटर हैं, तो अगर आपने ए और बी अरेंज किया है तो इसका मतलब और है, अगर आप बी और ए को अरेंज करें तो इसका मतलब और है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल 2 बुक्स हैं, मिसाल ले लीजिए, आपके पास एक मैथ की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, और आपसे पूछते हैं आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आपका आंसर होगा कि मेरे पास 2 किताबें। कौन कौन सी 2 किताबें? एक मैथ्स की है और एक इंग्लिश की है। अब उसमें ये तो नहीं कह सकते कि जी मेरे पास 4 किताबें हैं। बुक कौन कौन सी है जी? एक मेरे पास मैथ और इंग्लिश की है और एक मेरे पास इंग्लिश और मैथ की है। तो ये तो कोई नहीं, तो कोई फर्क नहीं है। कॉमन बंदा भी इसको अंडरस्टैंड करता है। आम बंदे को भी आप कहें ना कि जी मेरे पास 4 किताबें, एक मेरे पास इंग्लिश और मैथ की है और एक मेरे पास मैथ और इंग्लिश की है, तो इस तरह करके को कॉम्बिनेशंस नहीं है, मींस के मैथ और इंग्लिश और मैथ एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों 2 किताबें, मींस के आप ये कहेंगे 2 किताबें आपके पास, ये है ग्रुप। अब अगर आप इसकी तरतीब, इसकी अरेंज करें किसी तरीके से, इस तरह करके कि जैसे आपके पास मैथ की बुक है, अगर आप मैथ की बुक नीचे रखें और इंग्लिश के ऊपर रखें तो ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको रखने का। और दूसरा ये है कि अगर आपने पहले मैथ को नीचे रख के इंग्लिश ऊपर रखी है तो आप इंग्लिश नीचे रख के मैथ के ऊपर रख सकते हैं। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। ऊपर किसको रखना है, दैट्स मैटर द मोस्ट, कि आप उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो, या पहले किसको है बाद में कौन है। तो पहले बाद जिसमें, यानी इनमें ऑर्डर आ रहा है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीन्स कि अगर आपके पास 10 क्लास में बच्चे हैं और उसमें से आपने कहा जी के 2 बच्चे मुझे यहाँ से चाहिए, तो आप सपोज कर ले मांगो 2 बच्चे, एक नाम असलम एक नाम अकरम है, तो आप असलम और अकरम सेलेक्ट कर लें। आपने असलम को पहले सेलेक्ट कर लिया, अकरम को बाद साथ में सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास तब भी असलम और अकरम आए। और अगर आप अकरम को पहले सेलेक्ट करके असलम को बाद में सेलेक्ट कर लेते तो तब भी वही बात है, आपके पास अब भी वही 2 लड़के हैं, असलम और अकरम। तो मीन्स के
बात समझ आ रही है कि आपको सेलेक्ट कर लिए, कोई ग्रुप है उसमें से आपने दो को ले लिया, वो असलम अकरम हो या अकरम असलम हो एक ही बात है, लेकिन अगर उनकी पोजीशन है कि जी पहले किसको निकालना है बाद में किसको निकालना, अगर ये चीज़ मैटर करती है तो परमुटेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इसको और दूसरे नंबर पर इसको किया जाए तो फिर उसमें एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर जब आ जाएगा तो इसका मतलब है फिर आप परमुटेशन को यूज़ कर रहे हो। इसलिए हम नॉर्मल तरीके से इसको एक अगर वर्ड में हम डिफाइंड कर दें तो बिल्कुल शॉर्ट हम कहें तो हम ये कह देते हैं कि परमुटेशन जो है आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये नॉन ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन नॉन ऑर्डर्ड पेयर है, परमुटेशन ऑर्डर्ड पेयर है। अब आइए जरा थोड़ा कुछ जहन में बात बैठ गई होगी तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। वो बात करता है और इसमें कहा कि सेलेक्ट हम कर रहे हैं टोटल में से, तो वो कहता है परमुटेशन इज अ सिलेक्शन, इट्स अ सिलेक्शन और अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर या अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। एन मीन टोटल ऑब्जेक्ट्स और उसमें से आर मीन कि हम कितने उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर। Permutation is represented and calculated by the formula। इसका जनरल फार्मूला यही है। बाकी ये जैसा कि शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया हो कि ये बेसिक्स लेक्चर हैं, ये बहुत डिटेल में है, ये इतने आसान नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं इनकी, और टेस्ट एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इसमें एक टॉपिक आता है एडवांस लेवल पर जिसमें हम बात करते हैं रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। उस बेस पर ये थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, लेकिन जैसे कि आईकॉम पार्ट 2 के लिए तो ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ 95% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं फार्मूलाज से हमारे सॉल्व हो जाता है और इसमें रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन वाला वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस बुक में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छेड़ भी नहीं रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए परमुटेशन है उसमें एन आर, ठीक है, यानी इसमें एन टोटल ऑब्जेक्ट्स है, पी फॉर परमुटेशन, एन टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूला होगा एन का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द परमुटेशंस। और इसमें वो कहता है कि परमुटेशन इज द पोजिशनल अरेंजमेंट। इसमें पोजीशन मैटर करती है, मीन ए बी और है और बी ए और है, एक्स वाई और है और वाई एक्स और है, ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज मैटर करेगी। तो द परमुटेशन इज द पोजिशनल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। In permutation, AB not equal to BA, mean AB and the BA are two different arrangements in permutation. Permutation में AB और है और BA और है। अब इसकी एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे वो बात कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज द लेटर A B C कैन बी अरेंज बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। अगर वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ए बी सी कैन बी अरेंज्ड, तो हम क्या करते हैं 3 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ए बी सी कैन बी अरेंज बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। ये वो सेलेक्ट कर रहा है। अब हम 3 का फैक्टोरियल नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनके टोटल काउंट कर लिया 1 2 3, तो इसका मतलब टोटल n कितना है 3 है और हम सेलेक्ट कर रहे हैं 2 एट अ टाइम, तो r कितना हो गया हमारा 2। तो अब हमारा परमुटेशन क्या आएगी 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि इस फार्मूला के मुताबिक। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे हम पहले तो 1 आ जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 3 का फैक्टोरियल 6। ऑल्दो कि हम ए बी सी को हम अरेंज करें और 2 ना भी ले एट अ टाइम, तो उसमें भी 6 ही आंसर आना था, क्योंकि एक ने तो फिक्स रहना तो बाकी 2 ने चेंज होना है। आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको 5 फैक्टोरियल 5 के साथ 5 में से 2 सिलेक्ट करें या 7 में से 2 सिलेक्ट करें या 9 में से 3 सिलेक्ट करें या 10 में से 4 सेलेक्ट करें, तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़रा डिफरेंट आएंगी। अब वो ये 6 वे से हम इस ABC को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैपिटल में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल में है, इसको ज़रा सा थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें एक अरेंजमेंट बन जाएगी इसकी A और B और दूसरी बन जाएगी BA। ये एक बन जाएगा, यानी AB और BA अलग अलग हैं क्योंकि परमुटेशन है। फिर AC और CA ये भी दोनों अलग अलग, और BC और CB ये भी। तो इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट्स किस तरीके से बन जाएंगी, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। जो परमुटेशन आपको सिर्फ उसका काउंट बताती है कितनी बनेंगी, आपको वो ये नहीं बताती कि वो कौन कौन सी होंगी, वो आपको खुद देखना पड़ता है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा एक टफ काम होता है। यानी 6 की हद तक या 7 8 या 10 की हद तक तो देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 125 और 1000 बन जाए तो उसमें हम कैसे करें, तो वो खैर इसके अंदर रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो एनी हाउ यहाँ तक आपको परमुटेशन के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ, सो दैट कि डिफरेंस मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने कहा है कि ये नॉन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक ही कंसिडर होता है इसके अंदर, यानी असलम अकरम और अकरम असलम एक ही है इसके अंदर। अब वो कह रहा है कि अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन or arrangement of R object, mean a selection of R objects or a arrangement of R objects taken from N objects। यहाँ तक तो बात ठीक है, without regard to their orders, without regard to their orders, उनका ऑर्डर के बगैर, ऑर्डर मैटर नहीं करता इनका।
यानी ऑर्डर के बगैर, ऑर्डर हम कंसिडर ही नहीं करते इसके अंदर, यानी ए बी हो जाए या बी ए हो जाए तो दैट्स ओके, वो सेम है कॉम्बिनेशन के अंदर। और कॉम्बिनेशन आगे फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। जो छठा चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर क्वेश्चन हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर, हम वो यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड एंड कैलकुलेटेड एज फॉलोज। CNR means के combination of total n objects and selected R objects is equal to n factorial n minus R factorial into R factorial। सिंपल वही है परमुटेशन वाला, सिर्फ R factorial साथ हमने एडिशन इसके साथ डिवाइड करना होता है इस तरह करके। ये इसका जनरल फार्मूला है और 95% क्वेश्चन इसी में से आते होते हैं। बाकी रिपीटेड नॉट रिपीटेड का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा कि वो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। कॉम्बिनेशन इज नॉन पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये या तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ग्रुप है जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे टीम मेंबर हमने सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है ये नॉन पोजीशन, इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती क्योंकि ये नॉन ऑर्डर पेयर्स हैं। इन कॉम्बिनेशन ए बी एंड बी ए आर सेम, मीन ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी और बी ए एक ही है, इसके अंदर वो डिफरेंट नहीं है। ए बी एंड द बी ए आर सेम अरेंजमेंट इन द कॉम्बिनेशंस। For example, the number of the combination of the letter A, B, C taken two at a time. Number of combinations. अब वो combinations पूछ रहा है, पिछले मुझसे पूछा था number of the permutation, यहाँ वो पूछ रहा है number of combinations of letter A, B, C taken two at a time. बाकी सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे number of permutation था, यहाँ number of combination है और यहाँ पे two at a time सेलेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ द पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है 3 का फैक्टोरियल है, तो वो आप क्या लेंगे 3 का फैक्टोरियल और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। फार्मूला उसी तरह, और इसको हम अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 1 इसका तो 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और इसका 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 कैंसिल, तो ऊपर 3 जो है वो ये बच जाएगा, तो 3 इसका मतलब इसका 3 आंसर आएगा। और वो कौन कौन से हैं, जैसे ए बी है लेकिन बी ए नहीं आएगा, ए सी है लेकिन सी ए नहीं आएगा, और बी सी है लेकिन सी बी नहीं आएगा। तो इसके पॉसिबल ए बी सी के हिसाब से कौन से बन गए कॉम्बिनेशन, एक ए बी, एक ए सी और एक बी सी। तो ये आपको समय लग गया होगा। तो ये था जी मेन डिफरेंस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी हद तक जो है इसके कुछ थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी। बाकी इसके अंदर रिलेशनशिप की हम बात करें, वो फार्मूला वही है। तो आपने देखा वहाँ पे कि रिलेशनशिप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि परमुटेशन को आप आर फैक्टोरियल पे अगर आप डिवाइड कर दें तो यही आपके पास जो होता है वो कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर है क्या कि परमुटेशन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको आर फैक्टोरियल पे डिवाइड करते हैं। तो मीन्स कि परमुटेशन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। बाज़ दफ़े इसको किसी बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है कि परमुटेशन, यानी ये लिख के और साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय आर फैक्टोरियल, तो वो एक ही चीज़ है। अब ये कहाँ यूज़ होगा, अगर वो आपको अरेंजमेंट भी बता दे और साथ वो परमुटेशन भी बता दे और पूछे कि बताओ इसकी कॉम्बिनेशन कितनी है, तो आपने ये फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। अगर वो आपको इसकी अरेंजमेंट भी बता दे और साथ कॉम्बिनेशन भी बता दे और आपको कहे कि परमुटेशन बताओ, तो फिर आपने ये फार्मूला, मीन्स कि आपको परमुटेशन या कॉम्बिनेशन पूछ सकता है इस तरह कोई सी 2 वैल्यूज देकर। तो ये है इसका, और इसके अंदर और भी कुछ एन वगैरह और बाकी आर भी इस तरीके से वो पूछा जा सकता है। तो ये था जी टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो समझ लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया।